सो नाउ हम लोग आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स तो अपनी जगह पे रहेगा। अगर नीचे हम लोग जो है 2 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन ले लें तो हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। किस तरह से, लेट्स टेक 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉमन। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ओके, ये हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या क्या लेंगे। लेट करते हैं कि u है हमारे पास क्या फंक्शन। अगर हम ये लेंगे तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो चलिए ये लेते हैं 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हम लोग ले लेते हैं फंक्शन। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये 1 का 0, ये हो जाएगा डेरिवेटिव, पावर रूल का डेरिवेटिव लगेगा। तो ये हो जाएगी x की पावर 1/2, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लूँगी तो क्या हो जाएगा, पावर 1/2 नीचे आ जाएगी। ये हो जाएगा 1/2, 1/2 से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 एंड x की पावर -1/2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ x। तो देखिए हमारा काम बड़ा आसानी से हो गया, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेरिवेटिव, व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए इधर इसको पुट कर देते हैं। ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास डी ऑफ u, सही है। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास u। तो चलिए इसको पुट कर देंगे, डी ऑफ u बाय u, सही। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे। फंक्शन उसका डेरिवेटिव यानी नेचुरल लॉग ऑफ u एंड प्लस कांस्टेंट, बिकॉज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग u, हमने क्या सपोज किया था 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स विथ कांस्टेंट, एंड इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। अब ये नेचुरल लॉग पूरे फंक्शन पे है या सिर्फ इस पे है, लेट मी सी। मुझे थोड़ा सा फिर से जो है बुक में चेक करना पड़ेगा। तो ये पूरे फंक्शन पे है। अक्सर जो है मेरे पास बुक में जो है थोड़ा प्रिंट आउट मिस्टेक होता है, बिकॉज ये काफ़ी पुरानी बुक हो गई है, अब इसको काफ़ी अरसा हो गया है ना, तो इस वजह से मुझे फिर ना अपनी सॉफ्ट बुक में भी चेक करना पड़ता है क्या यही है फंक्शन के नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया है चेक। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, नीचे एक फंक्शन है जो कि काफ़ी लेंथी है, जिसमें नेचुरल लॉग भी शामिल है। नेचुरल लॉग सीकन प्लस टेंजेंट और साथ में हमारे पास ऊपर क्या है, सीकन है। लेट्स सी कि हम लोग यहाँ पर जो है फंक्शन को कौन सा लेंगे और उसका डेरिवेटिव क्या लेंगे। लेट करते हैं कि u हमारे पास ये वाला फंक्शन है, ठीक है। पहले देखते हैं कि होता है कि नहीं होता, ठीक है, चेक करते हैं। u सीकन x प्लस टेंजन ऑफ x, टेंजन x में यहाँ पर x लिखना भूल गई, ठीक है। ये हो गया x, टेंजन x हो गया। अब चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, देखते हैं डेरिवेटिव क्या आता है। डी यू इक्वल टू सीकन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सीकन और टेंजन। फिर से मैं x लिखना भूल गई, सीकन x टेंजन x प्लस टेंजन का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सीकन स्क्वायर x। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग यहाँ से सीकन को कॉमन ले ले तो काम बन जाएगा। लेट्स सी, ये हो जाएगा डी यू इक्वल टू, इधर से सीकन को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा सीकन x, हमारे पास क्या रह जाएगा, टेंजन x, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सीकन x, ठीक है। हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ सीकन चाहिए, ये रहा सीकन, हमें टेंजन और सीकन नहीं चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो इसके साथ अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें देखना ही पड़ेगा। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास u के बराबर में आ रहा है ना, जैसे u है वैसे ये है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी यू इक्वल टू सीकन x, और इसको हम लोग u बोल देंगे, और डी ऑफ x जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वो लिख लिया। अब इस u की हमें देखें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, तो ये डी यू के पास आ जाएगा, ये u इधर हो जाएगा, ये इधर से चला जाएगा,
तो अब हमारे पास सीकन एक्स किस चीज़ के इक्वल है, du/u के इक्वल है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी जो है हमारे पास कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये लिखते हैं नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट के अंदर जो है इसको हमने u बोला तो मैं यहाँ पर u लिख दूंगी, ठीक है। अब काफ़ी लंबी की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फंक्शन छोटा हो गया है। सीकन को हमने क्या बोला, सीकन को बोला हमने du/u, du/u, तो वो u नीचे आ जाएगा, ठीक है, डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव कैन यू डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो वो du/u सीकन है हमारे पास और ये नेचुरल लॉग ऑफ u हो गया, ठीक है, बहुत ईजी हो गया। नाउ चलिए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। सबसे पहले अगर हम लोग देखें, ये हो गया हमारे पास du/u, ये जो चीज़ है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ऊपर इसकी पावर आ जाएगी। तो लेट्स सी कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1/u, सही है। अब ये जो पावर है नेचुरल लॉग की स्क्वायर रूट के ऊपर आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नेचुरल लॉग u की पावर -1/2 d ऑफ u, ठीक है, ये हो गया। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा। तो अब यहाँ, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये फंक्शन लिख लूँगी, उसके बाद जो है सिंप्लीफिकेशन बताऊँगी। ये हो जाएगा हमारे पास इसको स्क्वायर रूट में ही लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट में ही मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये हो जाएगा 1/u और ये नीचे हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ u विथ d ऑफ t, ठीक है। अच्छा, d ऑफ t मैंने गलती से लिख दिया, d ऑफ u। नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ u को, फिर से लेट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ u को एज a t, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये हो जाएगा d ऑफ t इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/u। अगेन सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब अगेन नहीं, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन यूज़ की। तो अब ये जो है सिंप्लीफिकेशन वाली जो है सब्स्टिट्यूशन है, ताकि हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक है, बिकॉज हमारे पास दो फंक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, एंड साथ में स्क्वायर रूट भी है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए d ऑफ t ये है t, तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं वहाँ पे। 1/du को हमने क्या लिया है, वो है हमारे पास d ऑफ t, ठीक है। तो ये हो जाएगा d ऑफ t और इसको हमने क्या किया, इसको हमने किया एज अ t रिप्रेजेंट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t और इंटीग्रेशन वो अपनी जगह पे रहेगी। इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, पावर वाले नहीं यूज़ करते, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। अगेन मैं इसको यही लिख देती हूँ बस, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रल कर देंगे। नाउ इसको सॉल्व करते हैं बहुत इजीली, पावर रूल, ठीक है। ये हो जाएगा t की पावर क्या होती है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर -1/2 + 1 -1/2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ c। अब इसकी पावर को कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसकी पावर को हम लोग जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास t की पावर -1/2 + 1 से क्या आता है, 1/2 आता है, ठीक है। एंड साथ में अगर हम लोग यहाँ पर देखें -1/2 + 1 से क्या आता है, 1/2 आता है, प्लस ऑफ c। चलिए इसको मोर सिंप्लीफाई, 1/2 को ऊपर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस ऑफ c। अब स्क्वायर t को हमने क्या लिया था, t को हमने लिया था नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस ऑफ c। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर, तो हमने सारी सब्स्टिट्यूशन कर ली है। अब हमने u को क्या लेट किया था, अगेन u को भी जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि हमने u क्या लिया था, अब वो मुझे पीछे देखना पड़ेगा। तो u को हमने लिया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग u को हमने लिया था सीकन x प्लस टेंजेंट ऑफ x प्लस कांस्टेंट, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है वो आ गया। होप कि सबको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि 2 दफ़ा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं, लेकिन जब आप 2 दफ़ा 2-3 क्वेश्चंस में लेंगे तो आप आदी हो जाएंगे ना, आपको फिर ये मुश्किल नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ।